हम में से बहुत लोग हैं जो लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलें आने पर ही ना हार मान लेते हैं। एक बार हार गए ना तो दोबारा लड़ना ही नहीं चाहते। अब जानते हैं अगर आप चाह लो ना तो वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं मेरा लक खराब है या मेरा लक होगा तो मुझे मिल ही जाएगा। तो एक बात याद रखना, लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। और आज हम एक ऐसी ही लड़की के बारे में बात करेंगे जिसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जिससे इसकी लाइफ बदल गई और इसने अपने जुनून से वो करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 12 अप्रैल 2011 की रात एक लड़की की गले की गोल्ड चेन छीनने के लिए कुछ गुंडों ने इसे नीचे फेंक दिया। दूसरे ट्रैक पर एक ट्रेन से टकराकर ये लड़की नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद जब उसे होश आया ना तब उसने देखा कि ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से उसकी एक टांग कट चुकी थी और दूसरी टांग की हड्डियां जीन्स से बाहर आ रही थी। वो सारी रात उस ट्रैक पर पड़ी रही और उसी बीच 49 ट्रेन वहां से अप डाउन हुई पर कोई इसकी हेल्प के लिए वहां नहीं आया। अगली सुबह कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बर्दाश्त की हद तो तब हो गई जब हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया और ब्लड ना होने की वजह से डॉक्टर्स को इसका पैर बिना एनेस्थीसिया के काटना पड़ा। और नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर होने की वजह से ये बात मीडिया में फैल गई जिसकी वजह से इसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 4 महीने के इलाज के बाद उसने महसूस किया लोगों का नजरिया उसकी तरफ बदल चुका है। सब लोग उसे अपाहिज की नज़र से देख रहे हैं। उसी बीच न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई कि इस लड़की के पास ट्रेन की टिकट नहीं थी इसलिए ये चलती ट्रेन से कूद गई। सोचो कैसा लगता होगा। जिस लड़की के शरीर का एक अंग कट चुका हो, पूरी जिंदगी का पता नहीं, व्हीलचेयर है, बैसाखी है, स्पाइनल बोन में 3 फ्रैक्चर हैं, ये भी पता नहीं था कि वो अब बेड से उठ भी पाएगी कि नहीं। तब उसने डिसाइड किया उस हॉस्पिटल के बेड पे कि अब वॉलीबॉल नहीं खेलना है, अब लाइफ का सबसे टफ गेम खेलना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। जब लोगों से इसने कहा मुझे माउंट एवरेस्ट की ट्रेनिंग करनी है तो लोगों ने इसे बोला क्या पागल हो चुकी हो, एक पैर तो कट चुका है, दूसरे पैर में रॉड है, चलोगी कैसे, टांग तो कट चुकी है, दिमाग भी खराब हो गया है। पर ये बात इस जिद्दी लड़की को बर्दाश्त नहीं हुई और इसने सोच लिया अब तो माउंट एवरेस्ट सबमिट करके हर उस इंसान का मुंह बंद करना है जो ये कहता है तुम नहीं कर सकती। अब इसने अपनी माउंटेनियन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि हम जानते हैं सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जब इसने अपनी माउंटेनियन की ट्रेनिंग स्टार्ट की तब इसके घाव भरे नहीं थे, इसलिए थोड़ी सी देर चलने के बाद ही घाव से खून निकलने लगता था। जहां लोग बेस कैंप से टॉप पर पहुंचने में कुछ ही टाइम लेते थे वहीं इस लड़की को 3-3 घंटे लग जाते थे पहुंचने में। पर इस लड़की ने फिर भी हार नहीं मानी और 8 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद ये लड़की टॉप पर थी। इसके पास तो ऑप्शन था चोट के बहाने का, चोट का बहाना देकर पीछे हट सकती थी, लेकिन ये लड़की पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। ये होता है जुनून अपने सपनों के लिए। इसने हर तरह का दर्द सहकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और अब ये तैयार थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। पर चढ़ाई के दिन ही इसकी नकली टांग देखकर शेरपा ने इसे ऊपर ले जाने से मना कर दिया और कहा मैं नहीं ले जा सकता, इसकी वजह से मेरी भी जान जाएगी। पर इस जिद्दी लड़की की हिम्मत और जज्बा देखकर शेरपा को भी मानना पड़ा और फिर शुरू होती है एवरेस्ट की चढ़ाई। जब ये लड़की चोटी पे पहुंचने ही वाली थी इस लड़की का ऑक्सीजन खत्म होने लगा, फिर भी ये लड़की पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी और अपने शेरपा से कहती है जब मैं इतनी दूर आई हूँ तो अब मैं यहाँ से जिंदा वापस जाऊँ या मुर्दा, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी। और कुछ ही देर बाद ये लड़की एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। जो सपना इसने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा था आज वो पूरा कर चुकी थी। ये लड़की और कोई नहीं अरुणिमा सिन्हा है। इसने
हर उस इंसान को साबित कर दिखाया कि अपाहिज वो नहीं जिसके पास हाथ या पैर नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो सोचते हैं हम नहीं कर सकते। दोस्तों, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। कि आपने ऐसा जुनून, ऐसी जिद, ऐसा पैशन अपने सपनों को पूरे करने के लिए, तो आज ही वीडियो देखने के बाद ना बैठना मत, लग जाना अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और तब तक मत रुकना जब तक आप अपने सपनों को पूरा ना कर लो, और दिखा देना हर उस इंसान को जो कहता है तू नहीं कर सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो फैला देना इसे। दिस इज पावर ऑफ एटीट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।